नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब से CBSE के 12वीं कक्षा के नतीजे आए हैं, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मामला अब अदालत में भी पहुंच गया है और CBSE में भी जो है वो टीचर्स ने कॉपी चेकिंग करनी शुरू कर दी है, जिन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया था। आज हम मौजूद हैं राजपाल सिंह पवार के साथ, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी EC के सदस्य हैं और जाने माने एडवोकेट भी हैं, और उनसे इस तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय में लगता है। स्वागत है राजपाल जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनमोहन जी। सर, आप देख ही रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया, जिस समय रिजल्ट आया था तो आप ऑस्ट्रेलिया में थे जी। और तब भी आपने कहा था कि ये रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है इस साल जो है CBSE का। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इस रिज़ल्ट को? देखिए मनमोहन जी, इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसे इस बार एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, उसको बोलते हैं OSM जी। अब से पहले जो चेकिंग होती थी वो फिज़िकल चेकिंग होती थी पेपर्स की, और कुछ हमारे उसमें नियम हैं कि जैसे खासकर मैथमेटिक्स के लिए और जो फिजिक्स वगैरह हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेप मार्किंग होता है कि एक बच्चे ने कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसको आधा ठीक कर दिया तो उसको 5 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, उसको 1 भी मिल सकता है कि उसने अटैम्प्ट किया हुआ, कितना अटैम्प्ट किया हुआ है। लेकिन OSM की वजह से येस और नो वाला काम है, या तो ठीक है या गलत है, बस उसमें इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। स्टेप मार्किंग नहीं हो पाई। हाँ, दिस इज़ वन। और OSM की वजह से जो OSM लाया गया था, जितना मुझे पता है, उसका रीज़न ये दिया गया था कि भाई जल्दी हम रिजल्ट को निकाल पाएंगे, इसकी वजह से दिस वाज द मेन स्ट्रेस इसको लाने का जो था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले साल भी इसी डेट को बाई चांस 13 मई को ही रिजल्ट आया था, लास्ट ईयर भी, और इस बार भी 13 मई को आया, तो पहला फेलियर तो यही हो गया, तो उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। स्पीड तो बढ़ी ही नहीं। स्पीड तो बढ़ी नहीं, जिसकी वजह से इसको लाया गया था। उल्टा इसके लाने से नुकसान हो गया बच्चों का, कि एक तो जो क्वालिटी थी, जो मुझे लगता है ये ठेकेदारी प्रथा है अपने आप में, कि जिस भी कंपनी को दिया गया उससे कंप्रोमाइज़ किया गया कि क्वालिटी जो उसको स्कैन करने की थी वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत हुई है। ब्लर है जो सीटें हैं हमारी, जब उसको कॉपी किया जाता है, स्कैन किया जाता है, तो वो नीट एंड क्लीन जो है वो स्कैन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से चेकिंग में बच्चों को नुकसान हुआ है। जी। तो अब सर, जैसे मामला कोर्ट में है और इधर कॉपी चेकिंग भी शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि सर कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा? कोर्ट क्या क्या कर सकती है? क्या आएगा और क्या हो सकता है ये अलग चीज़ है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हो बच्चों के साथ, और कोर्ट भी शायद यही चाहेगी कि बच्चों के साथ जाती ना हो। अगर कोई किसी और की गलती की वजह से बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए, और कुछ ग्रेस का हमारे यहाँ प्रोविज़न है, मॉडरेशन का प्रोविज़न है, और वो किसी 1-2 बच्चों के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो जो चीज़ सबके लिए की जाए वो गलत नहीं है। तो अगर रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए हर स्टेट बोर्ड करता है, हर यूनिवर्सिटी करती है, देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर मॉडरेशन। उस मॉडरेशन के थ्रू या ग्रेस जैसे भी आप कहें उसको, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसमें सब बच्चों का फ़ायदा होगा और होना चाहिए, सब मेरा मानना है। जी। एक चीज़ और भी है सर कि इस साल हमने रिजल्ट में देखा कि RT यानी कि रिपीट इन थियरी कंपार्टमेंट आ गए बच्चों की, बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं OSM का ही जो है वो नतीजा रहा? देखिए, रिजल्ट OSM का नतीजा है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए, जब एक गलती को छुपाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, और झूठ बोले जाते हैं, ये ऐसे ही हो गया। जब OSM की वजह से ये दिक्कत आ गई तो लोगों ने अप्लाई किया, तो उस टाइम जितना मुझे याद है कि कई दिन तक जो है पोर्टल बंद रहा, और जब चालू भी हुआ तो वो थोड़े टाइम के लिए हुआ था। तो 4 लाख बच्चों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में अप्लाई किया जी, और जब फाइनली उनको कहा गया कि अप्लाई करने के लिए, रीचेकिंग के लिए, उसमें कंडीशन और टाइट कर दी गई ताकि कम लोग कर पाएँ उसको, और उनका नंबर जो है वो कम हो जाए, और उसकी वजह से वो 4 लाख से जो है नंबर शायद 1,06,000 के आसपास आ गया, क्योंकि उसको आधार कार्ड लिंक और बहुत सारे जो है ना कॉम्प्लिकेशन कर दी गई। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर जस्टिफाइड कि कम लोगों ने किया है। लेकिन जितना मुझे पता लगा, बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाए। अभी भी कह रहे हैं कि कॉपी नहीं मिली। हाँ, कर नहीं पाए वो, और करना चाहते हैं, ऐसा मुझे पता लगा। क्योंकि जब मैं उस प्ली को पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ लिखी थी कि कम से कम 1 महीने का समय जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि कॉपीज़ जो है वो उनकी लगातार अभी आई नहीं है। कॉपी देखेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? मनोहर जी, एक भी बच्चे को सफ़र नहीं करना चाहिए। यहाँ तो हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं,
अगर हमें पता लगता है कि किसी एक बच्चे का भी नुकसान हो रहा है तो तब भी हमें एक्शन करना चाहिए। और यहाँ तो बहुत सारे बच्चों का है, तो बिल्कुल इसका जो है इम्पैक्ट जो है बहुत गलत जा रहा है और हमें इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मॉडरेशन की ज़रूरत है, ग्रेस की ज़रूरत है और आगे से जो है चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाए। अगर कोई चीज़ फेल होगी है तो उसको हटा दिया भी जाए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे हमको आगे चलाने की। लेकिन सीबीएसई तो सर जो है वो कह रही है कि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सफल रही है, कोर्ट में भी उसने यही कहने की कोशिश की उनके काउंसिल ने। सफल दिखाया जाता है ना। अब जैसे कुछ टीचर से मेरी बात हुई है, वो पता लगा कि उनको सुबह 7 बजे बुलाते हैं, रात को 7 बजे तक काम कराते हैं। जब इतने प्रेशर के अंदर कोई आदमी चेकिंग करेगा दोबारा से और ओएसएम की क्वालिटी भाई कि भैया स्कैनिंग की, तो उसका रिजल्ट चेंज कैसे होगा? ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि हम दोबारा कर रहे हैं, रिजल्ट तो वहीं का वहीं रहना है। और पैसा तो बच्चों से ही लिया है, पर क्वेश्चन हाँ, 25 बच्चों रुपये। का उल्टा नुकसान हो गया। हाँ, एक तरफ जो है हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं उसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ और शायद उनकी भी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव रही थी कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आपदा में अवसर ढूंढे, कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो उसको इनोवेटिव ढंग से कुछ और फ़ायदा करें और नए काम करें। जितना मैं समझ पाया उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने उस पॉजिटिव चीज़ को करके भी दिखाया कि उस साल में एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे सीबीएसई के, तो प्रैक्टिकल के बेस पे उसका एवरेज लगा करके सब बच्चों को पास कर दिया गया। इसको कहते हैं आपदा में अवसर। यहाँ आपदा में अवसर का मतलब ये लिया जा रहा है कि जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। एक तो बच्चों का नुकसान हो गया, ऊपर से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और डाल दिया कि आप जो है हमें और पैसे दो तब हम आपको चेक करके देंगे इस बार, तो नुकसान ही हुआ ना बच्चों का। ये आपदा में अवसर ठीक नहीं है जी। और मैं सर एक चीज़ देख रहा हूँ लगातार, जब मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ बच्चों के, तो एक ही डिमांड चल रही है कि ग्रेस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये सॉल्यूशन जो है एक ही है ना, मैंने बताया जो कॉमन सॉल्यूशन यही हो सकता है। आप अलग अलग इंडिविजुअली को सर्टिफाई नहीं कर सकते ना इतने लाख बच्चों में। तो अगर कोई गलती होगी और विद इन टाइम फ्रेम करना है, क्योंकि आके बच्चों को एडमिशन भी लेना है। अब हम इसको 2-3 महीने का प्रोसेस तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि सबके रिजल्ट सर पे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने तो शुरू भी कर दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते ना। तो जल्दी करने का तरीका एक ही है उसको कि बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स दे करके मॉडरेशन करके उनको सबको सेटिस्फाई किया जाए। जी, लेकिन बच्चे सर ये भी कह रहे हैं कि जो रिवैल्यूएशन के लिए उन्होंने कॉपी अपनी दी है उस पर भी जो है वो उनको आशंका है कि हमारी कॉपी ठीक से चेक होगी कि नहीं होगी, जब पहले ही नहीं पढ़े जा रहे। मैं इस बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं टीचर के ऊपर करूँ कि भी कोई मुझे डाउट है। टीचर्स हमारी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, जब इतना प्रेशर होगा कि सुबह 7 बजे बुला के रात को 7 बजे तक आपको इतनी कॉपियाँ करनी ही करनी है, तो उसमें जस्टिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी, एक चीज़ और भी है सर कि जैसे कि 75% का क्राइटेरिया होता है जो बच्चे जो है वो जेई के लिए, और उनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए थे, जिसकी वजह से बच्चे कह रहे हैं कि उनका वहाँ नंबर आ गया और वहाँ परसेंटाइल उनकी बहुत बढ़िया आई और यहाँ एक सब्जेक्ट में उनकी आरटी आ गई। तो क्या आपको सर लगता है कि वाकई में जो बच्चे कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ स्कैम जैसी स्थिति है? एक टेक्निकल सिचुएशन है जस्टिफाई करने के लिए। जैसे हम कोर्ट में भी बात करते हैं कि भी एविडेंस जो है ना कई बार रिलेटेड होता है किसी चीज़ से। अब मान लो एक बच्चे के जिसके सब सब्जेक्ट के अंदर 85% मार्क्स आए हुए हैं और एक सब्जेक्ट में उसके नहीं आए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाता है। या एक बच्चा जिसने आगे नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या मान लो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या कोई एडमिशन का कोई और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और यहाँ वो फेल हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा डाउट और बढ़ जाता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। जी सर, ये जो इस साल सीबीएसई का ये पूरा जो घटनाक्रम दिखा है, मुझे लगता है सीबीएसई के इतिहास में शायद ये पहली घटना है जो इतने बड़े लेवल पे हुई है। तो क्या आपको लगता है सर इस देश में परीक्षाओं की जो सैंटिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है? वो प्रभावित, चाहे एनटीए की बात कर लें आप, चाहे सीबीएसई की बात कर लें, ये तो दिखाई दे रहा है एपीरियंट है, उसमें मेरे कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह यही है कि बीच में बहुत सारे जो ठेकेदार आ गए हैं, कोई कंप्यूटर का ठेका लेता है, कोई स्कैनिंग का ठेका लेता है, कोई किसी और चीज़ का ठेका लेता है, उससे ही दिक्कत है। पहले ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप खुद किया करती थी चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा सेफ्टी लगती थी, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करने से सेफ्टी के अंदर मुझे लगता है सेंध लगनी ज़्यादा, मतलब वो जो वेंडर मैनेजमेंट जो वेंडर वाला जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो बहुत सारे वेंडर्स आगे हैं, तो अब उनके ऊपर कैसे कंट्रोल हो मुझे नहीं पता है। सर ये जो बच्चे जो सीबीएसई के विक्टिम हैं, जाहिर बात है री नीट भी होने जा रहा है 21 तारीख को, और उसको लेकर आप देख भी रहे हैं लगातार कि सेना पत्र पहुंचाएगी और ये तमाम चीज़ें हैं। आप बच्चों के, क्योंकि आप भी लगातार बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स आपसे मैं देखता हूँ हमेशा बात करते हैं, वो क्या उनका क्या कंसर्न है? नहीं, कंसर्न तो ये है कि भाई मैं आगे से चीज़ें इंप्रूव कैसे हों, ये तो इमीडिएट होना चाहिए ना। इसमें ठीक है सेना मदद करेगी, इतनी बड़ी आपदा नहीं है
कि हमें सेना की मदद लेने की नौबत और आ अभी भी जाए। उनको आशंका है पर कि ये कहीं कि फिर अगर कुछ हुआ बच्चों तो- की जो है सेफ्टी के लिए मान लो कुछ ऐसा हो तो जरूर करें, उसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई वो सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही हैं, बॉर्डर के ऊपर खाली लड़ने के लिए नहीं है। बाढ़ आती है तो भी मदद करते हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि भी हम उनको इन्वॉल्व करें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अखबारों में सर लगातार खबर छपी थी कि एक बच्ची ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और उसने कहा कि दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं है। तो आपको सर लगता है, कुछ अधिकारी कहते हैं दोबारा पेपर दे दो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आपको लगता है सर कि क्या सेम वही सिस्टम आ पाता है दोबारा पेपर देने में? नहीं, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और मैं देखता हूँ बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर मैं जाता हूँ तो एक एक दिन जो है ना उनके लिए भारी होता है। 2 पेपर रह गए हैं, आज 1 रह गया है, अब इतने घंटे रह गए हैं, इस तरह से बच्चे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में रिलैक्स हो जाऊँगा। दोबारा करने की हिम्मत जुटाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, बोलना बड़ा आसान है। जिसके ऊपर जो बीती है वही बता सकता है कि भाई उसके दर्द क्या चीज़ है। बोलने के लिए तो कुछ भी कहते हैं आदमी, दोबारा दे दो, 30 बार दे दो, 1 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चे सर सीबीएसई की वजह से विक्टिम हुए, एनटीए के जो है वो ढीलाढाली की वजह से भी वो हुए। तो आपको सर लगता है कि 12वीं के बच्चे जिनकी उम्र ये 17 साल के आसपास उनकी उम्र है और उन्हीं में से 3 बच्चों ने पोल भी खोली कि आखिर सिस्टम में कहाँ फ्लो है, तो आपको लगता है कि सर जो है वो कि आगे आने वाले कुछ समय में हमें सुधार दिखेगा? सुधार दिखेगा और डेफिनेटली करना चाहिए सरकार को। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि सरकार जो है इस एक्सपेरिमेंट से सीखे और इसको इम्प्रूव करे। हम कई बार गलतियाँ करते हैं तो उसको मानने में कोई बुराई थोड़ा ही है। अगर कोई गलत चीज़ हो गई है, मान लो एसएम सिस्टम ठीक नहीं है या कोई वेंडर ठीक नहीं है। अब मुझे तो यहाँ तक कोई बता रहा था कि वेंडर्स के ऊपर ये कंडीशन लगा दी थी कि अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, टेंडर की कंडीशन हटा दी गई। पहले ये कंडीशन थी, बड़ी एक रेपुटेड कंपनी शायद टीसीएस को दिया जा रहा था, लेकिन टीसीएस को ना दे करके कुछ लोकल को दिया गया। और ये बहुत सारी कंडीशन जो है उसमें कि फाइनेंशियल कितना होना चाहिए, पहली बार कुछ अलग था, दूसरी बार टेंडर निकला कुछ और था, तीसरी बार में और कम कर दिया गया। शायद हो सकता है किसी को अकोमोडेट करने के लिए किया गया, ऐसा मुझे किसी ने बताया। जी सर, वापस आते हैं वो कोर्ट वाले मामले को लेकर। क्या आपको लगता है सर कि कोर्ट कोई जो है वो छात्र हितों में कोई बेहतर एक आदेश पारित कर सकती है कि मतलब जो है जिसे कहते हैं कि बच्चों का नुकसान भी ना हो, समय पे जो है एडमिशन्स भी उनके हो जाए? Being an advocate, I have full faith in the Constitution of India and our courts. इसलिए जो है मैं बिल्कुल, जितना मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कोर्ट हमेशा जो है बच्चों के लिए पॉजिटिव रहती है और वही काम करेगी जो बच्चों के हित में होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जी, तो सर एक बात पूछे कि ग्रेस मार्क्स देना क्या मुश्किल है? बहुत कोई मुश्किल नहीं है। जो चीज़ सबके लिए की जाए वो मुश्किल कहाँ है। अगर आप ये कहें कि 1000 में से 5 बच्चों को पास करना है तो वो मुश्किल काम है, शायद गलत भी काम है। लेकिन अगर सभी बच्चों को मान लो मदद करनी है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की इंटरफेरेंस की वजह से कोरोना के टाइम पे हुआ था, सारे बच्चों को किया गया था पास, उसमें जो भी एवरेज का सिस्टम लगाया गया था, तो उसमें गलत कैसे कह सकता? कोई गलत नहीं है। जो सबके लिए किया जाए, सबके हित में हो, वो काम गलत नहीं है। क्योंकि एक ऑनलाइन सर्वे में भी 90% से अधिक जो है वो लोगों ने पोल किया है, वो कहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए इस बार सीबीएसई की तरफ से। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ। मैं तो कोर्ट से भी कह सकता हूँ कि बच्चों का जो है, मैं मानता हूँ कि वो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन रखते हैं हमेशा, और सरकार से भी अपील कर सकता हूँ कि बच्चों की इस डिमांड को मान करके सबका भला किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर लगातार आप मुद्दे उठाते रहे हैं और एडमिशन की प्रक्रिया में जो धीरे धीरे पारदर्शिता आ रही है उसका आपको श्रेय जाता है। अगर इस वक्त आपको धर्मेंद्र प्रधान से बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत एक्सपीरियंस हैं, हम लोगों के पुराने साथी हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं तो यही कहूँगा कि भी उनका भी जो सिंपैथी, जो मैंने कहा कि भी सिंपैथेटिक ही रहेंगे, वो भी बच्चों के खिलाफ नहीं है, कम से कम इतना मुझे पता है उनका। जी, एक चीज़ और भी सर जो है वो, क्या हमारे जो है वो भारत में परीक्षाएं बहुत बेहतर तरीके से होती थी और उसको लेकर सवाल नहीं उठते थे, लेकिन अब परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और बच्चों के पास बहुत प्रेशर है। क्या आपको लगता है कहीं इसके अंदर कोचिंग का कोई रोल है, या क्या ऐसी चीज़ है जो ये सारा फ्लॉज देखने को मिल रहा है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है उसी के अंदर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है लोगों का। जैसे हमने बीच में जिक्र किया, कुछ वेंडर्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी कर दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भी जैसे यूपीएससी के ऊपर अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सभी तारीफ करते हैं, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी चलाई जा सकती है, क्यों नहीं चलेंगे। एक सवाल सर एनटीए से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने हमेशा जो है वो कहा है कि एनटीए की जब से स्थापना हुई उसके बाद से जब भी हुआ हर साल कुछ ना कुछ होता है और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या आपको लगता है कि एनटीए जैसी संस्था जो है भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड बहुत 100% इस बारे में मुझे कोई संशय नहीं है कि एनटीए इज़ ए टोटल फेलियर। इमीडिएटली उसको वाइंड अप कर देना चाहिए
और कम से कम यूनिवर्सिटी को तो सबसे पहले पीछा छुड़ाना चाहिए उससे। उसकी वजह से सिवाय कम्प्लिकेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ़ायदा आज तक नहीं हुआ है। इमीडिएट उसको बैंड अप करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक साथ चलते चलते आज का जो है वो लास्ट सवाल, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जिन्हें ही कहा था कि आपसे बात की जाए, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं और तमाम मुद्दे उठाते हैं, शिक्षा से जुड़े मुद्दों की बहुत बेहतर समझ है। क्या कहेंगे सर आप उनको इस वक्त इस मोड़ मैं पर? तो जैसे आप बता रहे थे कि बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं, तो मैं तो उनसे सबसे अपील करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने सिस्टम, गवर्नमेंट और कोर्ट के ऊपर विश्वास करें। आपका हित होगा उसमें, बिल्कुल अच्छा होगा आपके। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना राजपाल सिंह पवार जी को, और उन्होंने यही कहा कि ग्रेस मार्किंग देने में जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, जो सबका हित जिसमें होता हो उस हित करने में जो है कोई भी बुराई नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल में भी जो है वो सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया था, तो मॉडरेशन करके ग्रेस मार्क्स देना तो बहुत छोटा सा ही निर्णय है और इससे टाइमली लिया जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो जो है वो ख़राब ना हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो सवाल हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप देना न भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद राजपाल जी। नमस्कार।